हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और वो टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट्स। राइट, हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो हम डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो ट्रस होती है उसके जॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका कुछ बेसिक आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे एकदम जीरो से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वहाँ पे पढ़ा है तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। राइट, तो ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हम जाते हैं तो वहां पे भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। राइट, तो डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो बेसिकली हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे मैक्सवेल और यूनिट लोड मेथड को यहाँ पे बेसिकली यूज करने वाला हूँ। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट है उसमें यहाँ जो मेरे को यूज करने के लिए बोला गया है, मेरे इस स्ट्रक्चर के जो सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट में मुझसे बोला गया है, वो मैक्सवेल और यूनिट लोड मेथड को यूज करके डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट निकालने के लिए बोला गया है। बेसिकली अगर मैं देखूं तो इस डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट पे निकालने के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है ट्रस में, तो बहुत सारी मेथड है उसको एनालाइज करने की। जैसे कि यूनिट लोड मेथड है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसके अलावा कास्टिग्लियानोस मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं। एंगल वेट मेथड भी एक यूज होती है, उससे भी इसको किया जा सकता है। ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट मेथड होती है, ये इससे भी हम लोग डिफ्लेक्शन एट ज्वाइंट निकाल सकते हैं ट्रस के ऊपर। एक विलियर मोहर मेथड होती है, ये ग्राफिकल मेथड होती है, इसका भी यूज किया जा सकता है। और एक होती है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो ऐसे नंबर ऑफ मेथड्स हैं, लेकिन हम जो यूज करने वाले हैं ना, यहाँ पे हम यूनिट लोड मेथड की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, अब इसके बाद अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो यूनिट लोड मेथड होती है और कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम है, यूनिट लोड मेथड और कास्टिग्लियानोस की जो फर्स्ट थ्योरम है, कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रिफ्लेक्शन एट अ टाइम आ सिंगल ज्वाइंट। मतलब इस मेथड को जब हम यूज करते हैं ना, तो एट अ टाइम हम सिंगल ज्वाइंट पे ही डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट पे नहीं निकाल सकते। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और ड्यू टू हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से बात करने वाले हैं, कि अगर एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है उसकी वजह से किसी एक ज्वाइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि एक्सटर्नल लोडिंग के अलावा भी होता है, जैसे टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी आपके डिफ्लेक्शन आ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब लाइक एक्सटर्नल लोडिंग एंड टेम्परेचर चेंज दोनों की वजह से भी डिफ्लेक्शन आ जाता है। लैक ऑफ फिट की वजह से भी हो जाता है। लैक ऑफ फिट का मतलब क्या होता है कि जब हम ट्रस बनाते हैं तो जो ट्रस बनता है बेसिकली वो एकदम पूरा का पूरा साइड पे तो नहीं बनता। तो हम उसके क्या होते हैं, मेंबर्स बना के वर्कशॉप से साइड पे लेके आते हैं और फिर उनको वहां पे असेंबल करते हैं। तो अब जैसे नंबर ऑफ मेंबर से मिलकर ट्रस बनता है, तो अब कोई मेंबर ऐसा हो गया कि थोड़ी बहुत उसकी लेंथ शॉर्ट कर गई या उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो वो लैक ऑफ फिट कंडीशन कहलाती है, जिसमें एक लेंथ आपकी छोटी छोटी बढ़ गई है, दो मेंबर को आपने जोड़ा या लेंथ बड़ी पड़ गई है, तो वो लैक ऑफ फिट हो जाता है। बेसिकली वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पाता, उससे भी डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं। बट हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग बात करने वाले हैं। राइट, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे ये एक ट्रस मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये ट्रस, ये एक ट्रस है। ये मेंबर मान लेते हैं ए है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। राइट, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे एक लोड लग रहा है W1। ये सी पॉइंट है, यहाँ भी एक लोड लगा देते हैं W1। ये डी पॉइंट है, फिर ये ई मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं F1। राइट, तो ये अपना एक ट्रस है, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट लगा देते हैं, रोलर सपोर्ट लगा। राइट, तो इस पे हम लोग अगर यूनिट लोड मेथड को अप्लाई करूं और मैं बोलूं आपसे कि मुझे सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बताइए, किस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बताइए, एट पॉइंट सी कितना डिफ्लेक्शन आएगा आप मुझे निकाल के बताइए। तो अगर मैं बाय यूनिट लोड मेथड बात कर रहा हूं, यूनिट लोड मेथड से बात कर रहा हूं, तो मेरा जो पहला स्टेप होगा ना इसमें, वो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके ऊपर आने वाली वर्टिकल रिएक्शंस निकालूंगा जो इसके सपोर्ट पे आएंगी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट होगा मेरा वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेशन, वर्टिकल रिएक्शंस कैलकुलेशन। ठीक, इसी तरीके से फिर मेरा जो स्टेप नंबर टू होगा, स्टेप नंबर टू में मैं क्या निकालता हूं, ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज इन ऑल द मेंबर्स। इसका मतलब क्या होता है कि मैं क्या करता हूं, जो इसमें एक्सटर्नल लोडिंग लगी है, जैसे ये एक्सटर्नल लोडिंग है, ये एक्सटर्नल लोडिंग है, इस लोडिंग की वजह से इस मेंबर पे कितना फोर्स आएगा, इस मेंबर पे कितना फोर्स आएगा, इस पे कितना फोर्स आएगा, इस पे कितना फोर्स आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितने, सारे मेंबर्स के ऊपर फोर्सेस निकालूंगा। किसकी वजह से, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। दैट मीन ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग
हम क्या करेंगे, पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, पी मतलब अगर ये लोड को मैं पी बोल रहा हूं तो इसकी वजह से जो हर मेंबर पे आएंगे, इन ऑल दी मेंबर्स, इन ऑल दी मेंबर्स पे बात करेंगे। ये स्टेप नंबर 2 होगी। फिर जैसे मैं स्टेप नंबर 3 पे जाऊंगा, स्टेप नंबर 3 पे क्या करूंगा, रिमूव ऑल एक्सटर्नल लोडिंग एंड अप्लाई यूनिट लोड। इसका मतलब क्या करूंगा, थर्ड स्टेप पे आने के बाद क्या करूंगा, इस डायग्राम को फिर से बनाऊंगा और उसमें से क्या करूंगा, ये एक्सटर्नल लोडिंग को यहां से हटा दूंगा, W1 W2 को यहां से रिमूव कर दूंगा। और रिमूव करने के बाद इस W1 की जगह पे क्या लगाऊंगा, 1 किलो न्यूटन का लोड, जो कि क्या होगा, यूनिट लोड। इसकी जगह पे भी क्या लगाऊंगा, इस पे नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक ही जगह पे लगा लूंगा, ठीक है। और क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है उस पे लगाऊंगा, उस पे क्या लगाऊंगा, यूनिट लोड लगाऊंगा, जिस पे डिफ्लेक्शन है। और फिर उस यूनिट लोड की वजह से क्या करूंगा, नंबर ऑफ फोर्सेस निकालूंगा, इस मेंबर पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, सारे मेंबर्स के ऊपर फोर्सेस निकालूंगा। उन फोर्सेस को बोलते हैं के सिस्टम ऑफ फोर्स, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस निकालूंगा, राइट। अब इसके बाद मैं आगे बताता हूं, तो आगे आएंगे स्टेप नंबर 4 पे, ये सब करने के बाद। और स्टेप नंबर 4 में हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन एट द ज्वाइंट, जिस भी ज्वाइंट पे हमसे बोला जाएगा। लाइक अगर हमसे सी पे बोला जाएगा तो सी पे, बी पे बोला जाएगा तो बी पे। और ये कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं डिफ्लेक्शन। लाइक मैं अगर सी की बात करूं तो डेल सी इक्वल हो जाएगा समेशन ऑफ पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, के सिस्टम ऑफ फोर्सेस इनटू लेंथ ऑफ द मेंबर डिवाइड बाय ए ई। ए मतलब एरिया ऑफ द मेंबर एंड ई मतलब यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मेंबर। ये कंडीशन लगा के मैं उसके ऊपर डिफ्लेक्शन निकालूंगा, जिसमें समेशन होगा, समेशन मतलब इस मेंबर का, फिर इस मेंबर का, इस मेंबर का, इस मेंबर का, इस मेंबर का, इसका, 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 सबका ऐड करेंगे तो वो समेशन होगा। पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज जो एक्चुअल की वजह से हमने नंबर ऑफ फोर्सेज निकाले थे मेंबर पे। के सिस्टम ऑफ फोर्सेज मतलब हमने जो एक्चुअल को रिमूव करके यूनिट लोड की वजह से निकाले थे। एल मतलब लेंथ ऑफ द मेंबर, लाइक मैं एबी की बात करूंगा तो इसकी लेंथ लूंगा। फिर एरिया मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ई मतलब इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, वो पुट करूंगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन निकाल पाएंगे एट पॉइंट सी के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट निकालना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ यूनिट लोड मेथड या मैक्सवेल थ्योरम। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।